ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए इंडिया ए का स्क्वाड अनाउंस होने के बाद अब बारी है इंडिया के टी20 स्क्वाड की, जो साउथ अफ्रीका जाएगा। और एक बात पक्की है, जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहे हैं उनमें से कोई भी साउथ अफ्रीका नहीं जाएगा। और दूसरा, जो मेन टेस्ट टीम का हिस्सा है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज खेली जा रही है, उसमें से केवल और केवल अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी होंगे जो साउथ अफ्रीका जा सकते हैं। अदरवाइज बाकी कोई भी खिलाड़ी और साउथ अफ्रीका नहीं जाएगा। तो एक इंडिया की तीसरी टीम, कंप्लीटली न्यू टीम आपको दिखाई देगी जो साउथ अफ्रीका में 4 टी20 के मैचेस खेलेगी। तो वो स्क्वाड क्या होगा, प्रोबेबल्स क्या होंगे, उसी पर यह वीडियो है। सूर्य कुमार यादव ऑब्वियसली कप्तान होंगे और वो आपको कप्तानी करते हुए दिखेंगे। दूसरे खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, पिछली सीरीज में भी इन्होंने ओपन किया था, शायद परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड नहीं गई, लेकिन अभिषेक शर्मा को अभी हाल फिलहाल इंडिया के एक टी20 ओपनर के रूप में देखा जा रहा है। मेन टीम में शायद अभी जब यशस्वी जायसवाल जब भी होंगे तो वो एक ओपनर होंगे। दूसरा ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, आप शुभमन गिल के साथ जाएंगे या संजू सैमसन को ओपन कराएंगे या कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर ने एक थॉट प्रोसेस तो दिखाई है। टीम का बैलेंस और बेटर करना है तो विकेट कीपर को आप टॉप 3 में तो रखिए, अगर ओपन करा सकते हैं तो ओपन करा लीजिए, प्लस सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 खिलाइए। वो एक आइडिया है टीम मैनेजमेंट का, क्योंकि गौतम गंभीर पहले से भी लगातार बात करते रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव 4 नंबर खेलने पे जितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं टी20 क्रिकेट में, शायद 3 नंबर पे और ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो जब सूर्य कुमार यादव को आपको नंबर 3 पे लेके आना है तो दैट मीन्स आपको अपने विकेट कीपर को ऊपर पुश करना पड़ेगा और नीचे ऑलराउंडर्स के लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी। 4 5 6 7 के जो स्पॉट्स हैं उस पे देखा जाए। देन विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन, पिछली सीरीज के सेंचुरियन, वो तो होंगे ही होंगे तीसरे खिलाड़ी। चौथे खिलाड़ी रेयान पराग, और रेयान पराग जो शायद बल्लेबाजी में मौके नहीं मिले पिछली सीरीज में, साउथ अफ्रीका में मिल सकते हैं। अब नीतीश रेड्डी नहीं होंगे, और जब नीतीश रेड्डी नहीं होंगे तो रेयान पराग को 1 नंबर ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिल सकता है। शायद 4 नंबर हार्दिक पांड्या यहां पर करें या रेयान पराग करें, इन दोनों में से कोई आपको 4 नंबर साउथ अफ्रीका में खेलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगले प्लेयर हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर्स, वो भी इस दौरे पर जाएंगे ही जाएंगे। देन रिंकू सिंह, वही अपना फिनिशर का रोल और उसी में ज्यादा खेलेंगे। पिछली सीरीज में मौके ऐसे दिए गए थे कि एक मैच में हार्दिक पांड्या को ऊपर कराया, फिर एक में रिंकू को कराया, फिर नीतीश रेड्डी को भी कराया था। तो इस तरह का सिनारियो आपको देखने को मिला था, और मुझे लगता है कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका में ज्यादा सेटल्ड टीम आपको नजर आएगी। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आपको नहीं दिखेंगे कि सबको बैटिंग करा देनी है, एक्सपोजर देना है उस पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से। तो इधर एक फिक्स पोजीशन और फिनिशर की पोजीशन रिंकू सिंह की आपको देखने को मिलने वाली है। वहां पर सवाल भी उठे थे कि रिंकू सिंह खेल रहे हैं और उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल रहा, केकेआर में भी सेम चीज हुई थी। लेकिन अब क्या है कि जब बड़ी टीम आपके सामने होती है तो आप ज्यादा सेटल्ड टीम के साथ खेलना चाहते हैं। बांग्लादेश की उतनी बड़ी टीम नहीं है, और जिस तरह की सीरीज थी आप चाहते थे कि वो एक्सपेरिमेंट्स करें, प्लेयर्स को मौके दें, तो इसलिए आपने वो बैटिंग ऑर्डर में देखा कि कभी नीतीश रेड्डी खेल रहे थे, कभी रेयान पराग भी ऊपर गए, कभी हार्दिक पांड्या भी थे, तो कभी रिंकू सिंह भी थे। उसके बाद 7वें खिलाड़ी जो है वो तिलक वर्मा, लास्ट सीरीज में भी इंक्लूड हुए थे, अभी इंडिया ए की कप्तानी कर ही रहे हैं इमर्जिंग एशिया कप में, वो भी खेलेंगे। और मिडिल ऑर्डर में शायद हो सकता है कि इन प्लेस ऑफ नीतीश रेड्डी ये भी इस बार जगह बनाने में कामयाब रहे, तो वो जगह नंबर 4 की ही होगी या कहीं और खेलेंगे, वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है। देन जैसे मैंने आपको बताया कि अक्षर पटेल की वापसी टी20 क्रिकेट में हो रही है, और अब शायद ये सेलेक्टर्स भी समझने लग गए हैं कि अक्षर पटेल की यूटिलिटी व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है रादर देन टेस्ट क्रिकेट। और वो ऑस्ट्रेलिया वैसे भी नहीं जा रहे हैं, जो इंडिया का मेन स्क्वाड भी होगा उसके साथ भी नहीं जा रहे हैं, और इंडिया ए के स्क्वाड के साथ तो वो ऑलरेडी नहीं है। तो वो इंडिकेशन आपको साफ मिल रहा है कि अक्षर पटेल अब अपनी टी20 टीम में वापस लौटने वाले हैं और ज़्यादा व्हाइट बॉल पर फोकस करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इस पिच में इंडिया की टीम कोई और व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल रही होगी। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी, उसके बाद जो है वो इंग्लैंड के साथ इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, एंड देन जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद रवि बिश्नोई, जो पिछली सीरीज में बेंच गर्म कर रहे थे इनिशियल मैचेस में, लेकिन साउथ अफ्रीका तो वो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरुण चक्रवर्ती भी अब जाएंगे, जो परफॉर्मेंस उनकी रही है। और इंडिया के अब टी20 में जो 3 स्पिनर अभी हाल फिलहाल रहने वाले हैं, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल, यही कॉम्बिनेशन मुझे लगता है आपका रहने वाला है। और अक्षर पटेल
और सिर्फ एज ए गेंदबाज नहीं, अब वो एज ए ऑलराउंडर, एज ए बैट्समैन भी ऊपर जाके भी बल्लेबाजी उन्होंने की है। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने कि इस बार टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर क्या रहता है, किसको फिनिशर की भूमिका मिलेगी, किसको मिडिल ऑर्डर खिलाया जाएगा। बिकॉज अब ऑप्शंस काफ़ी हैं, ट्रैफिक जैम सा लग रहा है वहाँ पर। नीतीश रेड्डी अभी नहीं है, तिलक वर्मा का ऑप्शन भी है, रेयान पराग भी हैं आपके, क्या हार्दिक पांड्या ऊपर जाना चाहेंगे, क्या आप अक्षर पटेल को ऊपर लेके आना चाहेंगे। तो वो सारे ऑप्शंस मुझे लगता है कि इस सीरीज में एक्सप्लोर किए जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इंडिया का बैटिंग ऑर्डर टी20 क्रिकेट में आने वाले टाइम में क्या रहने वाला है। इन स्पिनर्स के बाद फास्ट बॉलिंग की अगर बात करें तो अर्शदीप सिंह आपको वहां पर दिखेंगे। तो एक वही मेन फास्ट बॉलर हैं जो आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। अदरवाइज तो सारे जो है ए टूर पर चले गए, बच गए, मेन टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे या न्यूजीलैंड की सीरीज अभी खेल रहे हैं। तो अर्शदीप सिंह दिखेंगे, हर्षित राणा और मयंक यादव को छोड़ दिया गया और वो इसीलिए छोड़ा गया है कि आप उनको साउथ अफ्रीका लेके जा सकें, बिकॉज साउथ अफ्रीका में भी आपको क्वालिटी फास्ट बॉलर चाहिए। मयंक यादव साउथ अफ्रीकन टूर्स पर उन बाउंसी विकेट पर किस तरह से गेंद डालेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो रहेगा मुझे लगता है। और जिस पेस पर वो ऑपरेट करते हैं, पिछली सीरीज में जो देखने को मिला है उससे ज़्यादा तेज गेंदबाजी आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज ये विकेट भी उनके जैसी गेंदबाजी को सूट करेंगे अगर एक्स्ट्रा बाउंस और उस तरह की चीज़ें, पेस एंड बाउंस आपको देखने को मिलता है। तो मयंक यादव को ये चीज़ें सूट कर सकती हैं, दोनों तेज गेंदबाज होंगे। और अब शायद हर्षित राणा जो है वो साउथ अफ्रीका के दौरे पर कैप्ड प्लेयर बन जाएंगे। तो आईपीएल से तो बच गए, वो 4 करोड़ के ब्रैकेट में आ जाएंगे, अनकैप्ड रह गए 31 अक्टूबर से पहले। बट साउथ अफ्रीका, बिकॉज इधर आप 3 फास्ट बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या के कॉम्बिनेशन के साथ खेल सकते हैं, एक स्पिनर कम करेंगे। पिछली सीरीज में आप 3 स्पिनर के कॉम्बिनेशन या ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहे थे, तो इधर आपको हर्षित राणा को अब खिलाना पड़ेगा। जरूरत भी रहेगी, आपको 3 मेन फास्ट बॉलर चाहिए प्लस हार्दिक पांड्या, या बाकी इंडिया किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ जाती है ये देखना पड़ेगा। बट साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में यू डू प्रेफर कि 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर आपके पास हो और उसके बाद एक ऑलराउंडर आपके पास हो, तो वो कॉम्बिनेशन बेटर है। बिकॉज स्पिनर्स का रोल थोड़ा सा लिमिटेड होगा, लेकिन जिस तरह के स्पिनर्स हमारे पास हैं वो लिमिटेड रोल में भी साउथ अफ्रीका में भी अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा विकेट्स और कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करते, चाहे अक्षर पटेल हो और चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे रवि बिश्नोई हो। आप देखेंगे कि बाहर भी इन्होंने अच्छा किया है, बिकॉज वो मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट का जो तरीका है, गेंदबाजी करने का जो तरीका है, जहाँ पर आप सिर्फ टर्न पर और उस पर रिलाय नहीं करते, आप बहुत कुछ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन गेंदबाजी करते हैं। तो स्पिनर्स रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कंटेन करने वाला रोल हो जाता है, विकेट टेकर की भूमिका नहीं रहती है, तो इसलिए फास्ट बॉलर्स का रोल फिर बढ़ जाता है उन कंडीशंस में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 4 तेज गेंदबाज, 3 मेन प्लस हार्दिक पांड्या के साथ कॉम्बिनेशन दिख सकता है वहां पर। देन विकेट कीपर बैट्समैन की बात की जाए तो जितेश शर्मा कंटिन्यू करेंगे और आइडियली कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब पिछली सीरीज में थे और सेलेक्टर्स उनको सेकंड चांस देने के मूड में है, तो फिर सेकंड चांस दिया जाना चाहिए। जब आपने खिलाया नहीं बीच में किसी को और कुछ देखा नहीं आपने, तो फिर आपको उनको बाहर करना बनता नहीं है। लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि प्रभसिमरन सिंह हो सकते हैं या बाकी और किसी विकेट कीपर बैट्समैन को देखा जा सकता है, लेकिन जितेश शर्मा पर अभी सेलेक्टर्स इस सीरीज में भी ट्रस्ट करने के मूड में हैं। देन यहाँ पर एक और नया नाम आपको इंक्लूड होता हुआ दिख सकता है, बिकॉज ये साउथ अफ्रीका का दौरा है, आपको एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर चाहिए होगा, और वो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर रसिक सलाम के रूप में इंडियन स्क्वाड में शामिल हो सकता है। इमर्जिंग एशिया कप उनका जिस तरह से जा रहा है, रेड बॉल क्रिकेट भी उन्होंने खेली थी, आईपीएल जिस तरह का गया, पिछला सीजन जिस तरह का गया, तो रसिक सलाम कंटेंडर बन रहे हैं इंडियन टीम में। और स्पेशली अगर आप देखें कि ये जो आपके 3-4 तेज गेंदबाज हैं, टी20 के हिसाब से एकदम परफेक्ट बॉलर नहीं है। अर्शदीप सिंह आप कह सकते हैं कि टी20 स्पेशलिस्ट हैं, बाकी मयंक यादव को आप देखें, हर्षित राणा को आप देखें, दे कैन डू बेटर, बिकॉज वो दूसरे तरह की स्किल है उनके पास, वहां पर अच्छा कर सकते हैं। बट आप एक जो हर स्टेज पर गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज चाहते हैं अपने स्क्वाड में, जैसे जसप्रीत बुमराह आपके पास है, या उस तरह का गेंदबाज आपके पास है। जसप्रीत बुमराह तो खैर बाकी और चीजें एड ऑन होती हैं तो वो एक डिफरेंट कैरेक्टर ही बनते हैं, लेकिन गेम की तीनों स्टेज पे गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज टी20 क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो रसिक सलाम इज वन ऑफ देम, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सिलेक्टर्स उनको इस बार इंडियन स्क्वाड में और टी20 में लाने के मूड में हो सकते हैं। देन एक बैट्समैन बच गया जो इंडिया की टीम शॉर्ट लग रही है और टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपको चाहिए होगा, और वो नाम है रजत पाटीदार का, जिनकी वापसी टी20 टीम में हो सकती है।
पिछले साउथ अफ्रीका दौरे पर भी रजत पाटीदार को लेके जाया गया था और इस बार फिर से रजत पाटीदार, बिकॉज ऑफ बैट्समैन के ऑप्शंस आपके पास बहुत लिमिटेड हैं। ज़्यादातर प्लेयर्स जो है वो या तो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जा रहे होंगे, ए टीम के साथ चले गए, तो बहुत कम प्लेयर्स बच गए। तो रजत पाटीदार का चांस यहाँ पर साउथ अफ्रीका जाने के लिए बन सकता है। तो दोस्तों ये है वो प्रोबेबल स्क्वाड जो साउथ अफ्रीका जा सकता है। कौन कौन से प्लेयर्स रह गए आप सब बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स रह गए हैं। नए प्लेयर्स की बात आप जरूर करेंगे। आयुष बदोनी की परफॉर्मेंसेज जैसी रही हैं, इमर्जिंग एशिया कप में कुछ प्लेयर जैसे खेल रहे हैं, तो उन सब की चर्चा जरूर होगी। बट मोस्ट लाइकली आप देखिए इस स्क्वाड में आपके 13-14 प्लेयर वही हैं जो बांग्लादेश वाली सीरीज खेल रहे थे। इसमें 1-2 इंक्लूजन है जो नए प्लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों ये ओवरऑल स्क्वाड और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।